अभी तक तुमने मेरी सारी हंसी खुशी वाली चैट देखी है कि इम्प्रेस कैसे करें, फ्लर्ट कैसे करें, लेकिन भाई आज तुम्हें मैं दिखाऊंगा इमोशनल चैट। हाँ, आज तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। अगर तुमने भी प्यार किया होगा ना तो इस चीज़ को इस वाली चैट को देखकर तुम इमोशनल होने वाले हो। ठीक है, देखो मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा हाँ बोलो। देखो जब लड़की चेंज हो जाती है ना, उसका मन भर जाता है, तो वो देखो किस तरह से रिप्लाई देती है। जैसे मैंने इसको कहा हाय, तो इसने कहा हाँ बोलो। तो मैंने कहा कैसी हो, तो कहने लगी अच्छी हूँ हमेशा की तरह। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। तो कहने लगी जब जानते हो तो पूछ ही क्यों रहे हो। तो देखो इस तरह के उल्टे उल्टे जवाब दे देती है जब लड़की का मन भर जाता है। तो मैंने कहा सीधे मुँह बात नहीं कर सकती क्या। तो फिर कहने लगी तो मत करो ना जब मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं। तो देखो आज हमारी चैट ना बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़की अगर मतलब उसका मन भर जाता है प्यार से तो वो किस तरह से तुम्हारे साथ रिएक्ट करती है और तुम फिर आगे तुम्हें क्या करना है उसके साथ। ठीक है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ले चलता हूँ लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो देखो इसने मुझसे किस तरह से बात की। जब इसने कहा ना कि तो मत करो ना जब मेरी बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो मैंने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, जब मन भर जाता है तो सब ऐसा ही करते हैं। तो कहने लगी जैसे तुम्हारा भर गया। तो देखो क्या होता है, लड़की ऐसा रिएक्ट क्यों करती है, या तो उसको मतलब तुमसे उसका बिल्कुल मन भर गया, अब तुम्हारे साथ उसको नहीं रहना, या उसके साथ घर की कोई सिचुएशन ऐसी हो कि मतलब वो तुमसे पीछे छुड़ाना चाह रही हो, लेकिन वो ये ब्लेम नहीं करना चाहती कि मतलब कि उसकी रियल मजबूरी क्या है, वो ये सब नहीं बताती, बस अलग तरह का रिएक्ट करने लगती है कि मतलब किसी कुछ ऐसा करूँ मैं कि वो लड़का खुद ही मेरे मतलब मुझसे दूर चला जाए। तो यहाँ पर ये भी ऐसा ही कर रही है। कभी भी लड़की रियल वजह नहीं बताती, बस उल्टे सीधे जवाब देने लगती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को वो नोटिस करने लगेगी कि क्या गलती इसमें ऐसी निकालूं जो मैं इसको छोड़ दूं। तो जैसे इसने कहा ना कि जैसे तुम्हारा भर गया है, तो मैंने कहा हमेशा मैं ही गलत होता हूं और हमेशा ब्लेम भी मुझ पर ही आता है, गलती भले किसी की भी हो। तो कहने लगी ओ तो तुम्हारा कहने का मतलब है मैं सब करती हूँ, बहुत खूब समीर, थैंक्स। तो मैंने कहा तुम्हें तो हमेशा आता है छोटी छोटी बातों का इशू बनाना, मेरे पास इतना दिमाग नहीं है। कहने लगी थैंक्स इतनी इज्जत देने के लिए। और फिर इसने कहा तुम्हारा तो यही नाटक रहता है हमेशा का। देखो भाई लड़की भले गलती कुछ भी कर रही हो कुछ भी, लेकिन हमेशा तुमसे ही बोलेगी कि तुम्हारा यही नाटक रहता है। तो मैंने कहा हाँ सब नाटक ही तो है, मेरा प्यार भी एक नाटक ही है। तो कहने लगी वो तुमको पता होगा। तो देखो कितनी आसानी से बोल देती है लड़की कुछ भी, कि वो तुमको पता होगा। मैंने कहा है ना कितनी आसानी से तुम सब बोल देती हो। तो कहने लगी तो आपको किसने हक दिया उससे बात करने का ये बताओ। मैंने कहा मैंने कौन सा उससे रिश्तेदारी कर ली, उसका मैसेज आया था तो मैंने थोड़ी बात कर ली, अब मुझे क्या पता था वो तुम्हारी फ्रेंड है। देखो क्या हुआ था, यहाँ तुम भी कंफ्यूज हो रहे होगे। ये बिहेवियर तो अलग ही कर रही थी कुछ दिन से मेरे साथ, लेकिन क्या हुआ था इसने क्या काम किया, मतलब अपनी एक फ्रेंड से मेरे को फॉलो करवाया और उससे मैसेज भी करवाया। अब मुझे क्या पता भाई कौन है कौन नहीं, तो मैंने उससे बात कर ली थोड़ी सी, और फिर उसने क्या काम किया, इसको स्क्रीनशॉट दे दी उसके, देखो मुझसे बात कर रहा है। अब ये उसी चीज़ को लेकर इशू बना रही है कि मतलब तुमने उससे बात क्यों करी। तो रिलेशनशिप से जब मन भर जाता है ना तो लड़की ऐसे ऐसे काम ही करती है ऑटोमेटिक ही, कि मतलब देखो इस तरह से किसी भी तरह से वो तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करेगी, और वही ये मेरे साथ कर रही है। तो मैंने कहा तो मैंने जब इससे कहा ना कि अब मुझे क्या पता था वो तुम्हारी फ्रेंड है, और सच में मुझे नहीं पता था, और मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की थी, सिर्फ इस तरह से ही की थी जैसे मैं करता हूँ दोस्ती टाइप, उस तरह से मैंने इससे बात की थी। तो कहने लगी तुम ये भी तो बोल सकते थे कि मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, और तुमको ये बोलना भी क्यों है, तुमको रिप्लाई ही नहीं देना था। इसका कहने का मतलब था कि किसी लड़की का मैसेज आ रहा था तो तुमको रिप्लाई ही नहीं देना था। तो मैंने कहा मैंने उससे कोई गलत इरादे से बात नहीं की थी, अगर ऐसा होता तो मैं तुमको अपनी आईडी ही क्यों देता बताओ, जब मेरी नीयत में खोट नहीं है तो मैं क्यों डरूं बताओ तुम। तो कहने लगी वाह इसी को तो कहते हैं चोरी सीना जोरी, गलती करके भी मानने को तैयार नहीं हो। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगने वाला, हाँ अगर तुम बोलोगी मैं ऐसे ही माफ़ी मांग लूँगा तुमसे, लेकिन जहाँ मेरी गलती नहीं है वहाँ मैं खुद को गलत नहीं मानूंगा। तो कहने लगी ठीक है फिर ऐसा करो तुम अपना देख लो। तो देखो कितनी आसानी से बोल रही है कि तुम अपना देख लो। मैंने कहा वाट, तो फिर मैंने कहा क्या मतलब इसका बोलो। तो कहने लगी जो तुमने समझा वही मतलब है। मैंने कहा ये बोलते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या, इतना आसान होता है ये सब। तो कहने लगी तो क्या,
वैसे भी मैंने ऐसे कोई एग्रीमेंट तो दिया नहीं था कि हमेशा साथ रहना है। तो देखो क्या बोल रही है कि मतलब मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं दिया था कि हमेशा साथ रहना है। लड़की शुरू में यह बोलती है कि हमेशा साथ रहेंगे, तुमसे ही शादी करूँगी, लेकिन जब वो जाती है ना तो जाते टाइम यही सब बोलती है। तो इसने भी वही कहा कि मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं दिया मैंने कि मैं हमेशा साथ रहूँगी। तो मैंने कहा तो तुम क्या सिर्फ इसलिए साथ थी कि जब भी मन होगा छोड़कर चली जाओगी? तो कहने लगी मुझे फिजूल बातें नहीं आती हैं, जो मेरे मन में था बोल दिया मैंने। तो मैंने कहा सही है, बट तुमसे ये एक्सेप्ट नहीं किया था मैंने। तो कहने लगी अब तो कर लिया, अब तो देख लिया ना? तो मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्या मैं वजह जान सकता हूँ? क्योंकि ये तो वजह नहीं हो सकती, मतलब मुझे छोड़ने की ये तो वजह हो नहीं सकती, और होता भी ऐसे ही है। रियल वजह लड़की कभी भी नहीं बताती, बस वो इधर उधर की बातें घुमा फिरा करके तुमने ये कर दिया वो कर दिया। शुरू में तुम्हारी उसे कोई बात बुरी नहीं लगेगी, शुरू में तो यही कहेगी नहीं मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ऐसा कर नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। लेकिन बाद में आकर वो ये तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को बड़े इशू बना देगी कि हाँ तुमने ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। तो उसी चीज़ को लेकर मैं इससे बोल रहा था कि मतलब वजह बता सकती हो, ये वजह तो हो नहीं सकती मुझे छोड़ने की। तो कहने लगी तुम्हें इससे क्या मतलब है और करोगे भी क्या जानकर? तो देखो वजह तो कुछ और ही है, इसलिए बोल भी रही है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है और क्या करोगे जानकर। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ जब लोगों का मन भर जाता है तब वो छोड़ने के छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं, और तुमने भी वैसा ही किया। तो कहने लगी इतने ज़्यादा समझदार हो तो फिर इतने सवाल कर ही क्यों रहे हो, मतलब इतने समझदार हो तो इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा क्योंकि दिल कहाँ मानता है आसानी से, और ना इतनी आसानी से सब्र आता है। तो कहने लगी ये सब कहने की बातें हैं, सब रह लेते हैं सबके बिना। मैंने कहा मैंने कब कहा नहीं रहते तो हैं, बट ज़िंदगी तो पहले जैसे नहीं रह पाती। इतना बातों को मत घुमाओ, तुम ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूँ तुम ऐसा मत करो यार। तो कहने लगी तुम कितना भी बोलो सब पहले जैसा तो होने से रहा, मतलब अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मैं सैड होने लगा। मैंने कहा तुम तो ऐसा बिहेवियर कर रही हो जैसे तुमको कुछ भी याद ना हो। तो कहने लगी मैं कुछ नहीं भूली हूँ, बट मैं अब ये सबसे दूर होना चाहती हूँ। मैंने कहा पहले तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी हमारे बीच, पहले तो हमेशा साथ रहने के वादे किए थे। तो कहने लगी मुझे कुछ नहीं पता, अब मैं मोबाइल भी यूज़ नहीं करूँगी, सभी अकाउंट डिलीट कर दूँगी, अब मुझे रिलैक्स होना है। मैंने कहा तो क्लियरली बोलो ना, बहाना क्यों बना रही हो कि उससे बातें क्यों की, ये वो पता नहीं क्या। तो फिर ये चुप हो गई, मतलब ये वाले बात सुनकर इसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा बोलो। तो कहने लगी मैं कुछ नहीं बोलूँगी अब, वैसे भी घर वाले रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए। ओफो, अब आइए देखो रियल बात सामने। तो जब इसने कहा ना कि घर वाले रिश्ता देख रहे हैं मेरे लिए, अब तो मैं इमोशनल हो गया। मैंने कहा बताया क्यों नहीं तुमने? कहने लगी कैसे बताती, तुम गुस्सा करते। तो देखो गुस्से का भी डर है और देखो किस तरह का बिहेवियर भी कर रही है। मैंने कहा मेरे गुस्से से डरती हो लेकिन मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं, मुझ पर क्या गुजरेगी? तो कहने लगी मुझे जो समझ आया मैंने वही किया। तो मैंने कहा तुमको तो बड़ी खुशी हो रही होगी रिश्ते की बात सुनकर। कहने लगी बकवास मत करो, समझे, घर वालों के सामने मैं बोल सकती हूँ क्या? तो मैंने कहा तुम्हें शायद याद ना हो, बट तुमने कहा था कि हमारे बारे में घर में बात कर लूँगी। तो ये सुनकर ये सैड होने लगी। मैंने कहा बोलो। कहने लगी उस वक्त सब बहुत आसान लग रहा था, नहीं पता था इतना मुश्किल होता है। मैंने कहा खैर कोई नहीं, तुम खुश रहो, इसमें ही मेरी खुशी है। वैसे याद कर लिया करोगी कभी कभी। तो ये सुनकर इमोशनल होने लगी। कहने लगी ऐसी बात मत करो यार, मैं लड़का होती तो हिम्मत जुटा पाती, लेकिन तुम समझ सकते हो यार। तो मैंने कहा तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है ना। तो कहने लगी बट तुम्हारी खामोशी तो बहुत कुछ कह रही है। मैंने कहा छोड़ो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं दिखूंगा। तो कहने लगी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा अब तुम्हारी शादी होने वाली है, मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दूँ? कहने लगी ऐसा मत बोलो, जब तक शादी होगी तब तक तो बात कर सकते हैं ना। मैंने कहा और उससे क्या हासिल होगा, जब रास्ते अलग ही लिखे हैं तो अलग होना ही है तो हो जाते हैं, आज और कल ही क्या देखना। तो ये सुनकर ये सैड होने लगी। कहने लगी मुझे माफ़ कर देना, आई एम सॉरी। तो मैंने कहा वेलकम, खुश रहो हमेशा। तो कहने लगी आसान नहीं है। तो मैंने कहा मुश्किल भी नहीं है, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं। तो कहने लगी तुम बोल सकते हो, समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, बाय, ख्याल रखना अपना। तो कहने लगी नहीं सुनो मेरी बात सुनो। फिर कहने लगी कहाँ गए सुनो तो सही। मैं इसको मतलब जवाब नहीं दे रहा था। फिर कहने लगी प्लीज़। तो अब देखो जब भैया रास्ते अलग ही होने हैं तो हमें फिर क्यों बात करके क्या ही करना, जब उसने बता दिया मेरी शादी होने वाली है। तो यार देखो अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो रही है ना, लड़की बोल रही है कि मेरी शादी होने वाली है, इस तरह की कोई बात कर रही है, तो तुम्हें भी उसके पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, या उसको किसी तरह से फोर्स नहीं करना है कि मुझसे ही शादी करो, ऐसा क्यों कर रही हो। क्योंकि देखो लड़की जो है ना मजबूर होती है घर वालों की तरफ से, क्योंकि लड़के कदम उठा सकते हैं लेकिन लड़की नहीं
उठा सकती। लड़की की मजबूरी समझते हुए तुम अपने कदम पीछे बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो क्या होता है, इससे ना लड़की की नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर तुम फोर्स करोगे ना तो उस जो ज़िंदगी भर जितना भी तुम्हारा रिलेशनशिप रहा है ना, 2 साल 4 साल 3 साल, तो जितने भी तुम्हारी अच्छी मोहब्बत रही है, साथ बिताए हुए पल रहे हैं, तुम्हारे यादगार रहे बने हुए हैं, तो उन्हें ना प्यार से ज़्यादा उन चीज़ों से नफरत हो जाएगी अगर तुम किसी चीज़ को लेकर फोर्स करोगे। लेकिन अगर वो तुमसे बोल रही है ना कि मेरी शादी होने वाली है और मैं मजबूर हूँ घर वालों की तरफ से, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, तो तुम अपने कदम पीछे हटा लोगे तो लड़की की नज़रों में तुम्हारी इतनी इज्जत बढ़ जाएगी और उसके दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार ख़त्म नहीं होगा। ज़िंदगी गुजर जाएगी लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगी, हमेशा तुम्हें मिस करेगी वो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में।